हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हर्षास ब्राइट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड हम कैसे तैयार करते हैं। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता रही हूँ कि बिज़नेस ट्रांजैक्शंस करने के लिए कि हम जर्नल के अंदर हम एंट्रीज़ करते हैं और उन्हीं एंट्रीज़ को हम अदर बुक्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर कहा गया है, रोकड़ बही प्रारंभिक लेखे की महत्वपूर्ण पुस्तक है। जो कैश बुक होती है वो प्रारंभिक लेखे की एक बहुत इम्पोर्टेंट बुक होती है, जिसमें व्यापार में होने वाले सारे लेन देनों का लेखा किया जाता है। कि जो मेजर जो बुक होती है वो आपकी कैश बुक होती है। तो ऐसे सभी व्यापारी जिनके लेन देनों की संख्या बहुत कम होती है, ऐसे जो बिजनेसमैन होते हैं जिनके लेन देनों की संख्या जो होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। सबसे पहले अपने सभी लेन देनों का लेखा जर्नल में करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग वो जर्नल में करते हैं। उसके बाद खतौनी खाता बही में करते हैं। लेकिन बड़े व्यापारी के यहाँ लेन देन अधिक संख्या में होने के कारण सभी लेन देन जो होते हैं ना लेखा जर्नल में करना कठिन और असुविधाजनक होता है। कि जो बहुत सारे व्यापारी होते हैं और उनका मैक्सिमम नंबर होगा उनके सप्लायर्स का और मैन्युफैक्चरर्स का, जो उनके पास रिकॉर्ड रखना होता है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए क्या करना होता है, उनको बहुत लिमिटेड में मतलब कम टाइम देकर सारे रिकॉर्ड्स को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करना होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, लेन देनों का लेखा जर्नल में करते हैं। इसके बाद उनके खतौनी खाता बही में करते हैं कि जितने भी लेन देन होते हैं उनका लेखा लेजर में किया जाता है। और उसके बाद क्या करते हैं, तो पहले तो जर्नल एंट्रीज़ करी जाएंगी, डे बाय डे वो कर लेते हैं। और इसी तरह से कैश बुक होती है जिसमें कैश में होने वाली सारी ट्रांजैक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड कर लिया जाता है और फिर हम उनको ट्रांसफ़र करते हैं लेजर अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पर अति सहायक बहियाँ उन बहियों को कहते हैं जिनमें सबसे पहले व्यावसायिक लेन देनों का लेखा किया जाता है। सहायक बहियाँ जो होती हैं ना वो बहियाँ होती है, वो बुक्स होती है जिनके अंदर प्राइमरी ट्रांजैक्शंस होती है। जो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो उसके अंदर लिख ली जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कैश बुक, आपकी कैश बुक होगी, ठीक है। उसके बाद आपकी परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक हो जाएगी, सेल्स रिटर्न बुक हो जाएगी आपकी। कि जो आपका सेल हुआ है प्रोडक्ट वो आपको जब वापस आएगा तो वो सेल्स रिटर्न बुक के अंदर चला जाएगा। बिल्स रिसीवेबल बुक हो जाएगी, बिल्स पेएबल बुक हो जाएगी, फिर जर्नल प्रॉपर हो जाएगा। तो इसमें सहायक बहियों के प्रयोग से जर्नल के विभाजन के लाभ क्या होते हैं। कार्य का योग्यता के अनुसार विभाजन, डिवीज़न ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, कि जो उनकी एबिलिटी होगी उसकी अकॉर्डिंग उनका वर्क का डिवीज़न कर दिया जाएगा। कार्य क्षमता में वृद्धि, कि जो वर्क एफिशिएंसी है वो उनकी कैसे बढ़ाई जा सके, इसके ऊपर जैसे एक ही वर्क को आप रिपीटेडली करते रहोगे, आप डे बाई डे करते रहोगे, आपने कल किया है आज फिर से आप उसी एंट्री को कर रहे हो, तो आप क्या होगा, आपके प्रैक्टिस सेशंस बढ़ जाएंगे। इस वजह से क्या होगा कि आपके वर्क में स्पीड आएगी, सुधार आएगा। समय की बचत, टाइम सेविंग, कि आप ना कुछ भी वर्क करने से पहले आप ये ट्राई करोगे कि मेरा टाइम कैसे बच सकता है और मैं कैसे कम टाइम में ज़्यादा वर्क को कर सकती हूँ। कार्य में सरलता है, सुगमता, कि जो वर्क है ना उसके अंदर क्या होगा, आपकी सिंपल भी हो जाएगा और इजी भी हो जाएगा। कि आपका जो वर्क है वो आप जितना सिंपल करेंगे और जितना इजी करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ जाएगा। जांच में सुविधा, कि जो चेक है ना, कि चेक कैसे करना है, हमने एंट्रीज कर दी है, अब हमें क्या करना है, उनको ऑडिट करना है। तो ऑडिट करने में इजी रहेगा जब हमारे पास सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो अच्छे से लिखी हुई होगी। इसमें एक ही स्थान पर पूर्ण विश्वास, कि जो हमारा ट्रस्ट है, जो हमारा फैक्ट है, एक ही जगह पर हो जाएगा। हमें ये पता है कि जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं उनके अंदर कोई एरर नहीं है और वो हमें बिल्कुल प्योर मिल रही है, ठीक है। तो त्रुटियों में कमी, इससे क्या होता है कि जो मिस्टेक्स होती हैं, जो एरर्स होती हैं उसमें कमी आ जाती है। इसमें लॉचपुन, फ्लैक्सिबिलिटी आ जाती है। जैसे कि व्यापारी 8 बहियाँ रखें, हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई बिजनेस पर्सन है वो 8 बुक्स अपने पास मेंटेन कर रहा है और उसी की जगह पर उसका 3 बुक्स में काम चल रहा है,
तो वो 3 बुक्स रखना ज़्यादा प्रेफर करेगा। ठीक है, अंतिम खाते तैयार करने में सुविधा।